हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम क्लास 12th की बात करेंगे, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बात करेंगे। मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फार्मूला से रिलेटेड और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पूछते हैं एग्जाम में, वो सब के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो मुख्य मान और एक व्यापक मान होते हैं। तो इसमें जो मान निकाला जाता है वो मुख्य मान ही निकाले जाते हैं। जैसे इनवर्स आया कैसे, तो आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि यदि ये साइन एक्स बराबर, ये मान लेते हैं कि थीटा होगा, साइन एक्स बराबर थीटा होगा, या आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। यदि आप इसे थोड़ा सा इनवर्स के रूप में सोचे तो ये 1/2 होगा। मतलब कि ये जब साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है तो साइन इनवर्स 1/2 कितना के बराबर होगा? 30 डिग्री के। कॉन्सेप्ट यहीं से निकला कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो सीधा होते हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वही ठीक उसका विपरीत फंक्शन का वैल्यू जो होता है साइन 30 डिग्री जब 1/2 के बराबर होगा तो साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होगा। यदि इसको मैथमेटिकल देखा जाए तो एक्स, ये साइन इंटू एक्स, हालांकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा में कभी रिलेशन इंटू का नहीं होता है, लेकिन बशर्ते हम निकालने के लिए एक बता रहे हैं कि या तो एक कोई ऐसे सोचा होगा कि ये थीटा है, एक्स इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा बाई साइन हो जाएगा। अब ये एक्स, ये साइन को ऊपर ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट पावर से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये इनवर्स के रूप में ऐसे आया। या आप ऐसे सोच लीजिए कि यदि साइन 30 डिग्री हम 1/2 पढ़ते हैं तो क्या साइन इनवर्स 30 डिग्री, साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही तो निकला होगा, या इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बनाया होगा। तो आई होप इसको थोड़ा सा आप समझ गए कि इनवर्स आया कैसे और कैसे बना। तो हम अभी देखिए फार्मूला, थोड़ा सा फार्मूला जानना जरूरी है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, फिर टेन इनवर्स माइनस एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स कैसे होता है। ये देखिए, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला हो जाता है। जहां भी यदि इनवर्स आता है इस रूप में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये और ये तीन को जो फंक्शन होता है ये माइनस में लिखा जाता है, बाकी को सब डायरेक्ट माइनस लिखते हैं और इसके साथ पाई लगा रहता है। अब क्वेश्चन इसमें सिंपल पूछता है। अब मान लेते हैं यहाँ आप लगा दे साइन इनवर्स -1/2, तो आप यहाँ देखें क्या, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 1/2 30 डिग्री, इसका मतलब है कि यहाँ सबसे पहला मान लिखाएगा ये 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे 1/2, अब देखिए 1/2 किसके बराबर था, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। यहाँ साइन माइनस है तो माइनस लिख देंगे। लेकिन यही जब कॉस इनवर्स, जब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कॉस इनवर्स -1/2 है, तब क्या करेंगे, यहाँ तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स -1/2 है, तो ये हो जाएगा पाई, और ये कॉस इनवर्स कॉस 1/2 का आप मान सोचिए कितना होता है, जब साइन 30 का 1/2 हुआ तो ये कितना होगा, साइन 60 का मान होगा, और साइन 60 को क्या लिखेंगे, पाई/3, इसको क्या लिखेंगे आप, घटा देंगे तो 2 पाई/3। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये आपको चैप्टर 1 जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं।
अब इस पर आधारित और भी आगे हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कैसे आता है, आगे हम लोग करते हैं, फिर से फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो आगे फॉर्मूला देखिए क्या है, आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ज्यादा टफ नहीं पड़ता है। जैसे एक तो फॉर्म आ गया ये, दूसरी फॉर्म में हम लोग देखें टाइप 2 में, तो इनवर्स के ऊपर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो आ जाता है। जैसे यहाँ आ जाए साइन इनवर्स साइन एक्स, फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स, फिर tan इनवर्स tan एक्स, फिर कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, फिर सेक इनवर्स सेक एक्स, फिर कॉट इनवर्स कॉट एक्स कॉट एक्स। ये सब बराबर होता है एक्स, ये सभी बराबर क्या होते हैं, एक्स होते हैं, ये सभी एक्स होते हैं। यदि यही फॉर्मूला इस रूप में भी आ जाए, साइन साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस कॉस इनवर्स एक्स, फिर टैन टैन इनवर्स एक्स, फिर कॉट कॉट इनवर्स एक्स, फिर सेक सेक इनवर्स एक्स, फिर कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स, इस तरह से आ जाए तो ईवी एक्स ईवी एक्स ईवी एक्स ईवी एक्स ईवी एक्स ईवी एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ये दोनों फॉर्मूला में काफी अंतर नहीं होते हैं, या इनवर्स पहले लगाते या इनवर्स बाद में लगाते, ये दोनों में काफी फर्क नहीं होते हैं। तो ये समझ गए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। आगे देखिए, इजीली समझिए और आसानी से समझकर एग्जाम में अच्छे स्कोर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आई होप इसे समझ रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे देता है ऐसे, जैसे साइन इनवर्स एक्स दे दिया और यहाँ पे दे देता है साइन साइन दे दिया, मान लेते हैं आपको, मान लेते हैं पी दे दिया। अब यहाँ पे पी दे दिया तो आपको तो आंसर क्या देना है, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है, यहाँ साइन इनवर्स साइन पी बराबर है तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या इतना आसान आएगा, क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसी आएगा, नहीं, कभी नहीं देगा। ये आपको क्या करेगा, यहाँ कॉस इनवर्स दे दिया और यहाँ क्या लगा देगा, tan x लगा देगा, यहाँ क्या लगा देगा, tan x लगा देगा। अब यहाँ हो जाती है दिक्कत कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आपको देखना है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये कॉस इनवर्स है और यहाँ भी कॉस रहेगा, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तभी फॉर्मूला लग सकता है। अब इसका मतलब इसको हम कॉस कैसे लाएंगे, इसका कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि ये कॉस आ जाएगा, क्या चीज करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज करने के लिए क्या करते हैं, कुछ हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हम अब यहाँ पे tan x, अब यहाँ tan x दिया है, यहाँ देखिए cos इनवर्स दिया है। यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये मान लेते हैं cos दे देता और ये आपको दे देता tan इनवर्स x, ये दे देता tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो आप इजीली इसको क्या कर लेते, tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, p मान लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan p हो जाएगा, और x बराबर ये हो जाएगा लंब बटा आधार। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, कर्ण, और जब कर्ण निकालिएगा तो देखिए दोनों के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ cos है तो यहाँ cos चाहिए हमको, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos p ले लेते हैं, cos p बराबर यहाँ आधार बटा कर्ण, आधार देखिए कितना है 1 और कर्ण कितना है x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1, तो p के जगह क्या रखिएगा, tan इनवर्स x रखिएगा, क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा cos, फिर क्या रखिएगा cos इनवर्स
टोटल ये रखेंगे 1/√x² प्लस 1। तो देखिए तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा x² प्लस 1। कहिए चलिए नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब यहाँ जरा सोचिए कि tan x है, यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ क्या लीजिएगा, यहाँ भी आप tan x लीजिए p, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत कम मतलब नहीं ही देगा, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको ज्यादा क्वेश्चन इनवर्स यहाँ लगाएगा, यहाँ ही ज्यादा देगा। और एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, शायद आपको ये क्वेश्चन में दिक्कत आया होगा, तो क्वेश्चन एक और ले लेते हैं और आसानी से करते हैं। इस पर की और भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे, साइन और कॉस इनवर्स ले लेते हैं x, ऐसे ले लेते हैं व्हाट। अब देखिए यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ साइन है, मतलब दोनों साइन होना चाहिए, तो क्या मानते हैं इनवर्स x बराबर ले लेते हैं, आपको थीटा ही ले लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, x ये क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे लंब निकाल लेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा 1² माइनस x², तो ये क्या हो जाएगा √1 - x²। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, कर्ण के 1, तो ये थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स √1 - x²। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या हो गया साइन और ये साइन इनवर्स √1 - x²। अब आप देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, साइन इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो √, क्या आ गया 1 - x²। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये जब भी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसी में इधर उधर घुमाएगा। तो हम लोग 3 फार्मूला देखें, यहाँ से 3 टाइप के फार्मूला देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और भी कैसे क्वेश्चन होते हैं और इस पर आधारित सूत्र से कैसे उसका उपयोग करते हैं। आई होप आप इसे समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें और आगे के जो दिक्कत आते हैं उसको भी कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।